है स्टूडेंट। तो अभी हम फाइलम पोरीफेरा जिसमें स्पॉन्ज आते हैं स्पेशली, उनके रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो अब आप देखो, इसमें एसेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल भी होता है, ठीक है ना। एसेक्सुअल के जो मेथड है वो है बाय बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पीशियल सेल मास, गेम्यूल्स कंटेनिंग आर्कियोसाइट्स, ठीक है ना। तो ग्यूम्यूल फार्मेशन भी होता है, इसमें फ्रेगमेंटेशन भी होता है और बडिंग भी होता है। अब होता क्या है, जो इंडोजिनस बर्ड है ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पंज आर नोन एज ग्यूम्यूल, ठीक है ना। इन अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन में उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्यूम्यूल बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो ये तरीके हैं एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के, चाहे वो बडिंग हो, फ्रेगमेंटेशन हो या ग्यूम्यूल फार्मेशन हो, ठीक है। ये एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ फाइलम पोरीफेरा, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, स्पंज बोलते हैं। दूसरा जो मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है उसमें सेक्सुअल है। सेक्सुअल स्पंज बेसिकली क्या होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल एंड क्रॉस ड्यू टू प्रोटोजिनस। तो फर्टिलाइजेशन जो होता है इसमें इंटरनल होता है एंड क्रॉस ड्यू टू प्रोटोजिनस कंडीशन, एंड द डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट हैविंग ए लार्वल स्टेज विच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम एडल्ट। तो जो इनमें डेवलपमेंट है, प्रोटोजिनस कंडीशन एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट हैविंग लार्वल स्टेज विच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑफ एडल्ट। तो ये है आपका स्पंज। बेसिकली क्या होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इनमें भी इंटरनल होता है और क्रॉस ड्यू टू प्रोटोजिनस कंडीशन होगा। तो अगर फार्मेशन ऑफ ओवा या स्पर्मेटोजोआ की बात करें, फार्मेशन ऑफ ओवा स्पर्मेटोजोआ की बात करें, तो इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल, मतलब टेक्स प्लेस इन अदर स्पंज थ्रू द वाटर करंट, वाटर करंट के थ्रू होता है, ठीक है ना, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो वाटर क्या है, वाटर एक तरीके से नेसेसरी है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन पर्पज। तो टेक्स प्लेस इन अदर स्पंज थ्रू द वाटर करंट, जाइगोट का फार्मेशन होगा और ये जाइगोट वापस क्या होगा, जाइगोट में क्लीवेज होगा। क्या होगा, क्लीवेज होगा। और क्लीवेज के बाद ये एम्फीब्लास्टुअल, स्काइपा और पेरेन पेरेन पेरेंचाइमुल, जिसको हम ल्यूकोस्लेनिया बोलते हैं, ठीक है ना, लार्वा का फार्मेशन होता है क्लीवेज होने के बाद। तो स्काइपा स्काइपा एंड ल्यूकोसोलेनिया, ये दोनों फार्मेशन होता है। फ्री लिविंग लार्वा escape फ्रॉम द ऑस्कुलम, जो फ्री लिविंग लार्वा है ऑस्कुलम से बाहर निकल जाएंगे। यू नो अबाउट ऑस्कुलम, मैंने बताया था, वो जो जहाँ से जो है वो आपका एक्सक्रीशन वाला पर्पज जो बताया था, उससे क्या होगा, फिर एडल्ट स्पंज का फार्मेशन होगा। तो ये है फार्मेशन ऑफ ओवा स्पर्मेटोजोआ। फर्टिलाइजेशन वाटर करंट के थ्रू होगा, जाइगोट बनेगा, क्लीवेज होगा और एडल्ट स्पंज में ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर हम आगे डिस्कस करें ऑन द बेसिस ऑफ स्केल्टन की, अगर हम बात करते हैं स्केल्टन के बेसिस पर, तो स्केल्टन के बेसिस पर फाइलम पोरीफेरा को हम 3 क्लास में डिवाइड करते हैं। पहला है कैल्सेरियस स्पिकल्स, दूसरा है 6 रेड सीलियस स्पिकल्स और तीसरा है 1 और 4 रेड सिलिकॉन स्पिकल्स या स्पॉन्जिन या फाइब्रिन या बोथ, ठीक है ना। तो ये आपका 3 क्लास है स्केल्टन के बेसिस पर। एक है कैल्सेरिया, दूसरा है हेक्सा सिटाइनिलिडा और तीसरा है डेमोस्पोंजिया, ठीक है बेटा। थोड़ा नाम डिफ़िकल्ट है इसके, तो दिक्कत होती है हमेशा प्रोनाउंसिएशन में, तो आप लोग थोड़ा सा आराम से इसको जो है पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो कैल्सेरियस स्पेकुलस एंड 6 रेल सीलियस स्पिकल्स, ठीक है ना, ग्लास स्पंज जिसको कहा जाता है। तो ये बेसिक है स्केल्टन के बेसिस। हैबिटेट की बात, ऑल मरीन एंड फाउंड इन शैलो वाटर, ऑल मरीन एंड फाउंड इन डीप सी वाटर, ये सभी मरीन और डीप सी वाटर में भी पाए जाते हैं। और डिमोस्पेंजिया की बात करें तो मरीन एंड फ्रेश वाटर स्पंज है ये। और ये ऑल मरीन एंड फाउंड इन शैलो वाटर में पाया जाता है। ये सी वाटर, डीप सी वाटर में पाया जाता है और ये वाटर स्पंज। नेक्स्ट है आपका
इसमें क्या क्या आता है, एग्जाम्पल क्या है इसके, जैसे लूकोसोलेनिया, स्मॉलेस्ट स्काइपा, ये इसमें आता है तुम्हारा। यहाँ पर अगर हम सेकंड वाले पार्ट में देखें तो ये आपका जो है इसमें ग्रास रोप स्पंज आता है। ग्रास रोप स्पंज किसको बोलते हैं? हाइलोनीमा। हाइलोनीमा को ग्रास रोप स्पंज बोलते हैं, ये भी इसी में आता है। श्रिम्प आपका आता है इसी में, ठीक है ना। तो एक वीनस फ्लावर बास्केट है, ब्राइडल गिफ्ट इन जापान, ये भी इसी में आता है आपका। फिर आते हैं डिमोस्पेंजिया के एग्जाम्पल पे। अगर इस एग्जाम्पल को हम देखें तो इसमें आपका स्पॉन्जिलिया, स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज एंड सिलोना, जिसको हम बोरिंग स्पॉन्ज, हार्मफुल टू ऑस्टर कहते हैं, तो ये इसमें आता है तुम्हारा डिमोस्पेंजिया में। तो ये एग्जाम्पल है बेटा, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। अब अगर हम पिक्चर की बात करें तो आप देखो ये इसकी बात है, हम स्काइपा जिसकी हम बात डिस्कस कर रहे थे, दिस इज स्काइपा। और ये कैल्सेरिया में आता है तुम्हारा, दिस इज आल्सो टाइप ऑफ स्पॉन्ज, पॉरीफेरा, इसी में आता है। फिर आप देखो ल्यूकोसोलेनिया, ये भी आपका कैल्सीरा वाले में ही आता है, ऑन द बेसिस ऑफ स्केल्टन। फिर आपका ये स्पॉन्जिला अराउंड ए ट्विग, ये है आपका वेनस फ्लावर बास्केट। वेनस फ्लावर बास्केट की बात अभी हमने किया था ना सेकंड टाइप में, जिसमें आपका हेक्सा सिटिनेलिडा आता है आपका, ठीक है ना, तो ये आता है। नेक्स्ट है स्पॉन्जिया बॉथ स्पंज, तो ये स्पॉन्जिया जो है आपका डिमोस्पोंजिया में ही आता है। ऑस्कुलम आप देखो यहाँ ऑस्कुलम शो किया हुआ है। तो ये सारा पिक्चर है, ये पिक्चर आपको जो है ये थोड़ा बहुत आपको देखना भी है, याद भी करना है। स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर जो भी होता है ये भी आपका, ठीक है ना, ये भी आपका डिमोस्पोंजिया में ही आता है बेटा। तो इस तरीके से हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ स्कल्डन वी कैन डिवाइड पोरीफेरा फैमिली, जिसको कि बेसिकली हम स्पॉन्ज बोलते हैं, वो तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक कैल्सीरा, एक हेक्सेसिटिनलिडा और एक डिमोस्पोंजिया, ठीक है ना बेटा। तो इस तरीके से ये पूरा पार्ट फाइलम पोरीफेरा जो है ये कंप्लीट होता है बेटा। पिक्चर मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आप इसको देख सकते हैं। तो ये है, अगर आपको प्रीवियस लेक्चर चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसकी चैप्टर की रीनेमिंग धीरे धीरे मैं सबको करता जा रहा हूँ, तो जिससे आप आसानी से उसको क्या कर सकते हैं बेटा, रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, गुड डे ऑल ऑफ यू।